ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बच्चों, आज के चन्ना ई क्लास में मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद बच्चों। सबसे पहले आप अपने कलम कॉपी वगैरह को जो ज़रूरी साजो सामान है वो लेकर बैठे, ताकि हमारे जो आज मवाद पढ़ाया जा रहा है इसके मतलब आपको जो जो जानकारी दी जाएगी वो आप अपनी कॉपी में दर्ज करके आगे पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। बच्चों, सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वांजरखेड़ा, तालुका भालकी, ज़िला बीदर। बच्चों, आज हम शशम जमात मजमून सामाजी साइंस और सबक नंबर 10 बर-ए-आज़म अफ्रीका के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। 10 सेंट्रल कंटिनेंट वक्फा सुवम। बच्चों, हम पिछले क्लास में बहुत अफ्रीका का हिस्सा सुवम उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे चंद सवालात करता हूँ, आप देखिए वो सवालात क्या हैं और उसके जवाब देने की कोशिश करिए। बच्चों, अब हम आपसे चंद सवालात पूछेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सोचिए बच्चों, हमने इसके मतलब पिछली क्लास में मालूमात हासिल की है। सही जवाब है, बिल्कुल आपने जो बताया है सही जवाब, दरियाए नील। देखिए जवाब, दुनिया की सबसे बड़ी नदी दरियाए नील है, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, अब हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 2, दरियाए नील की लंबाई कितनी है? बच्चों, हमने पिछली क्लास में इसके मुतालिक मजीद जानकारी हासिल की है। देखिए बच्चों, दरियाए नील की लंबाई कितनी है? बिल्कुल सही जवाब, दरियाए नील की लंबाई 6650 किलोमीटर लंबी है। जो दरियाए नील है, मिस्र का तोहफा है, वो 6650 किलोमीटर लंबी नदी है। अब हम तीसरा सवाल आपके को पूछते हैं। किलिमंजारो पहाड़ की बुलंद चोटी कितने मीटर है? बच्चों देखिए, इसके मुतालिक भी हमने पिछली क्लास में मालूमात हासिल की है। सोचिए, बिल्कुल सही जवाब है, आपने जो बताया सही है जवाब है। किलिमंजारो पहाड़ की बुलंद चोटी 5895 मीटर है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, आपने पिछली क्लास को। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का उन्वान, आज हम बर-ए-आज़म अफ्रीका की आबहवा, नबातात और जानवरों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, आबहवा, बर-ए-आज़म अफ्रीका की आबहवा के मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे, बिल्कुल सही। बर-ए-आज़म अफ्रीका शुमाली निस्फ़ कुर्रा, बर-ए-आज़म अफ्रीका शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जनूबी निस्फ़ कुर्रे के दरमियान फैला हुआ बहुत ही लंबा और चौड़ा बर-ए-आज़म है। बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जामुन कलर का जो बर-ए-आज़म है, ये बर-ए-आज़म अफ्रीका है। ये सारा का सारा बर-ए-आज़म दरमियान में मौजूद है और शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जनूबी निस्फ़ कुर्रा जो ग्लोब है, दुनिया है, शुमाल में भी मौजूद है बर-ए-आज़म अफ्रीका और जुनूब में भी मौजूद है। ये बहुत ही लंबा और चौड़ा बर-ए-आज़म है, इसलिए इसको वस्ती बर-ए-आज़म कहा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे बर-ए-आज़म अफ्रीका जो जामुनी रंग का है, ये बर-ए-आज़म अफ्रीका दरमियान में मौजूद है। यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि बर-ए-आज़म अब खते इस्तवा, खते जदी और खते सरतान के दरमियान में मौजूद है, दुनिया के दरमियान में मौजूद है, इसलिए यहाँ पे सूरज की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं। इस बर-ए-आज़म में मुंतज़िर हारा की आबहवा मौजूद है। देखिए बच्चों, यहाँ साल भर आबहवा एक जैसी ही रहती है। आबहवा पर असर डालने वाले अवामिल पहाड़ी का ना होना और समंदरों का सैलाब वगैरह यहाँ की आबहवा पर असर नहीं डालती हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी मौजूद नहीं है और समंदरी सैलाब भी ज़्यादा मौजूद नहीं है। इस्तवाई इलाकों से करीब बारिश ज़्यादा होती है। जो इस्तवाई इलाका है बर-ए-आज़म अफ्रीका का, इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा और मूसलाधार बारिश होती है। इस इलाके में सालाना बारिश 200 सेंटीमीटर होती है। देखिए बच्चों, जो बर-ए-आज़म अफ्रीका का वस्ती इलाका जो है, वहाँ पे सालाना बारिश 200 सेंटीमीटर होती है।
कैमरून अफ्रीका का सबसे ज़्यादा मरतूब इलाका। जो अफ्रीका में एक कैमरून शहर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे ज़्यादा नम मरतूब इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर सालाना बारिश 1016 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे बड़े आज़म अफ्रीका के कैमरून शहर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम बड़े आज़म अफ्रीका के आब हवा के मुतालिक, उनके इलाकों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बड़े आज़म अफ्रीका में आब हवा के इलाके कौन कौन से हैं, किस तरह से ये इलाके फैले हुए हैं, इसके मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, ये बड़े आज़म अफ्रीका का नक्शा है। इसमें बहुत सारे इलाके दिखाए गए हैं। इसमें हल्दी रंग का एक इलाका है और जामुनी रंग का एक इलाका है और गुलाबी रंग का एक इलाका मौजूद है और सब्ज रंग का इलाका मौजूद है और बहुत सारे इलाके इस नक्शे में दिखाई दे रहे हैं। इनके मुतालिक अब हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले जो है इस्तवाई मरतूब हवाओं का इलाका। ये बड़े आज़म अफ्रीका का एक बहुत ही ज़्यादा और इस्तवाई इलाके में मौजूद एक इलाका है। इस्तवाई मरतूब इलाके में देखेंगे अब बड़े आज़म अफ्रीका का इस्तवाई मरतूब इलाका एक इस्तवाई खित्ते के दोनों तरफ फैले हुए नशीबी इलाके हैं। जो बड़े आज़म अफ्रीका के दरमियान से जो खत गुजरता है वो खते इस्तवा है। उस इलाके के शुमाली हिस्से और जनूबी हिस्से के दरमियान फैला हुआ नशीबी इलाका है जो सब्ज रंग का दिखाई दे रहा है बच्चों। ये बड़े आज़म अफ्रीका का इस्तवाई मरतूब इलाका है। यहाँ पे कांगो के मैदान और गिनी इलाके तक फैले हुए आब हवा के इलाके मौजूद हैं। यहाँ दर्जा हरारत साल भर ज़्यादा गर्म और बारिश पर मुनहसर है। यहाँ पे बड़े आज़म अफ्रीका में ये हिस्से में हमेशा ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पे सूरज की छाएं सीधी गिरती हैं। इसकी वजह से ये इलाका हमेशा गर्म रहता है और बारिश भी पर मुनहसर है। यहाँ पर हर दिन दोपहर में मौसलाधार बारिश होती है। बच्चों देखिए, इस इलाके में जो खते इस्तवा के करीब जो सब्ज रंग का आपको इलाका नज़र आ रहा है, इस इलाके में साल भर बारिश होती रहती है और हर दिन दोपहर में यहाँ पे मौसलाधार बारिश होती है। देखिए, ये इलाका गर्म भी है और बारिश वाला इलाका भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सवाना जैसे आब हवा का इलाका। जो बड़े आज़म अफ्रीका का ये भी एक इलाका है। ये सोमालिया, एथियोपिया, स्वीडन, चाड और नाइजीरिया के इलाकों में फैला हुआ आब हवा का इलाका है। ऐसी आब हवा ज़्यादातर स्वीडन में होती है। इसको स्वीडन की आब हवा कहते हैं। बच्चों देखिए, सवाना जैसे इलाके जो है ये क्या है, एथियोपिया, स्वीडन और चाड, नाइजीरिया के इलाकों में फैला हुआ है और ऐसी आब हवा को स्वीडन की आब हवा कहते हैं क्योंकि ये आब हवा स्वीडन में ज़्यादा दिखाई देती है। ये देखिए बच्चों, जो हमारे पास मैप में नक्शा दिख रहा है इसमें स्वीडन का इलाका बताया गया है। ये स्वीडन का इलाका है। इस इलाके के नाम से इस आब हवा का नाम रखा गया है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। मुंतके हारा के रेगिस्तानी इलाके। अब देखिए, ये एक मैप है, इसमें देखेंगे हम मुंतके हारा कहाँ पे आता है। देखिए बच्चों, ये मुंतके हारा का इलाका है। जो हल्दी रंग का है ये मुंतके हारा है। ये अफ्रीका के शुमाली हिस्से और जुनूबी हिस्से में रेगिस्तानी इलाके हैं। देखिए, ये अफ्रीका के शुमाल में मौजूद है और जुनूब में भी मौजूद इलाका है। देखिए, हल्दी रंग यहाँ पे भी दिख रहा है आपको और जुनूब में भी दिख रहा है। ये इलाके में इन इलाकों में मौसम गर्मा में दर्जा हरारत ज़्यादा रहती है और मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा सर्दी मौजूद रहती है। देखो बच्चों, ये हल्दी रंग के जो इलाके दिख रहे हैं शुमाल और जुनूब में, इस इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी भी मौजूद होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी मौजूद होती है। बारिश बहुत कम होती है। इन इलाकों में जो हल्दी रंग के हैं इसमें बहुत ही कम बारिश होती है और बादलों का दिखाई देना यहाँ पे ताज्जुब सी बात है, एक अजूबे जैसी बात है। यहाँ पे इन इलाकों में बादल भी दिखाई नहीं देते हैं। अब बहर रोम की आब हवा के इलाके। देखिए बच्चों, बहर रोम के आब हवा के इलाके कहाँ पे आते हैं। बच्चों ये दिखाई दे रहा है जो खाकस्ते रंग ग्रीन रंग के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहर रोम की आब हवा मौजूद है। इसमें बड़े आज़म अफ्रीका के शुमाली साहिली और जुनूबी सिरे में इस किस्म की आब हवा रखते हैं। मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और खुश्क और ठंडी सर्दी और बारिश बरसाने वाले मौसम सरमा होते हैं। यहाँ पे देखिए, मौसम गर्मा बहुत गर्म होता है और खुश्क और ठंडी सर्दी मौजूद है और बारिश बरसाने वाले इलाके भी हैं।
बच्चों अब हम देखते हैं मुंतके मोतदला घास के मैदान। देखिए बच्चों, ये ऐसे मैदान कहाँ पे मौजूद हैं? बरअज़म अफ्रीका में बहुत सारे घास के मैदान मौजूद हैं। इसमें देखिए, ये जो घास के मैदान आपको जामुनी रंग में दिखाई दे रहे हैं, ये बरअज़म अफ्रीका के मुंतकले घास के मैदान हैं। इनको आला वेल्ड इलाके के नाम से भी जाना जाता है। इनको आला वेल्ड इलाकों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जंगलाती इलाका है। डच जुबान में वेल्ड के माने इलाके के हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलात घास के मैदान मौजूद हैं। अब बुलंद इलाके, बरअज़म अफ्रीका के बुलंद इलाके भी मौजूद हैं। इस किस्म की आब हवा इथियोपिया के बुलंद हिस्सों और मशरक़ी अफ्रीका के हिस्सों में बारिश बहुत कम होती है, ठंडी हवा होती है। देखिए बच्चों, ये इलाके में मौजूद ये जो बुलंद इलाके, इस किस्म की आबहवा इथियोपिया में मौजूद है। और मशरक़ी अफ्रीका, जो मशरक़ी अफ्रीका जो निशानी बताई जा रही है, इस किस्म की आबहवा मौजूद है। और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और ठंडी ज़्यादा होती है और ठंडी हवा मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मरतूब नीम मुंतके हारा की आबहवा का इलाका। ये इलाका जो है बरअज़म अफ्रीका में कहाँ पे आता है? देखिए, ये जो इलाका है बरअज़म अफ्रीका के मशरक़ी तरफ आता है। देखिए बच्चों, इस इलाके में ड्रेकन्सबर्ग के पहाड़ी हिस्सा और मेडागास्कर का जजीरा शामिल है। जो जजीरे मौजूद है बरअज़म अफ्रीका के मशरक़ी इलाके में, इस इलाके में इस तरह की आबहवा मौजूद है। इस किस्म की आबहवा में मौसम गर्मा होता है और बहुत ज़्यादा बारिश बरसाने वाले इलाके हैं। देखिए बच्चों, ये जो इलाके आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम गर्मा भी है और बारिश बरसाने वाले इलाके भी हैं, क्योंकि ये भी इलाका जो है खते इस्तवा से करीब मौजूद है। खुश्क मौसम सरमा और मुनस्सर नीम मुंतके हारा का इलाका। देखिए बच्चों, ये कहाँ पे आता है नक्शे में? देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका के जुनूब और मशरक़ी इलाकों में शामिल है। कहाँ पे? अफ्रीका के जुनूब और मशरक़ी इलाकों में शामिल होने वाला इलाका है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश बरसाने वाले मौसम गर्मा और मौसम सरमा की आबहवा मौजूद है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और यहाँ पे हद से ज़्यादा ठंडी हवाएं भी होती हैं। बच्चों, अब हमने बरअज़म अफ्रीका के बहुत सारे आबहवा इलाकों के बारे में मालूमात हासिल की है। अब हम इस पर आपसे एक सवाल पूछेंगे। सवाल पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। बच्चों, आपके सामने सवाल, सवाना जैसी आबहवा का और एक नाम क्या है? देखिए बच्चों, जो हमने बताया आपसे, सवाना जैसी आबहवा का इलाके का और एक नाम क्या है? बताइए बच्चों जवाब। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, आपने सही जवाब दिया है। देखिए जवाब, सवाना जैसी आबहवा का और एक नाम स्वीडन की आबहवा होती है। सवाना जैसी आबहवा का दूसरा नाम जो है स्वीडन की आबहवा कहते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुदरती नबातात। बरअज़म अफ्रीका में बहुत सारे कुदरती नबातात मौजूद हैं। अलग अलग किस्म के नबातात, अलग अलग किस्म के जंगलात, अलग अलग किस्म के झाड़ियात मौजूद हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस्तवाई बारिश के जंगलात। बरअज़म अफ्रीका के हिस्से में जो इस्तवाई इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और जंगलाती इलाका भी मौजूद है। अब ये दूसरा जो है जंगलाती नबाताती इलाका, मानसून जंगलात। यहाँ पे ये जो हो बरअज़म अफ्रीका के इस्तवाई इलाके और खते सरतन और खते जद्दी के बीच में आने वाला इलाका जो है जंगलात इलाका मौजूद है। अब ये सवाना के घास के मैदान, ये भी बरअज़म अफ्रीका के इस मैदान में भी बहुत ज़्यादा कुदरती नबातात मौजूद हैं। अब वर्ल्ड घास के मैदान, अब हमने देखा है वर्ल्ड घास के मैदान बरअज़म अफ्रीका में मौजूद हैं। भरे रोम के घास के मैदान और पहाड़ी नबातात। बरअज़म अफ्रीका में पहाड़ियाँ कम हैं, फिर भी थोड़े जो छोटे छोटे पहाड़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे नबातात मौजूद हैं। रेगिस्तानी नबातात। बरअज़म अफ्रीका में बहुत सारी रेगिस्तानी नबातात मौजूद हैं और नीम रेगिस्तानी नबातात। और जहाँ पे रेगिस्तान मौजूद है शुमाली और जनूबी इलाके में, और नीम रेगिस्तानी इलाका भी मौजूद है। वो रेगिस्तानी इलाकों में बहुत सारे नबातात पाए जाते हैं। और एक कुदरती नबातात जो है कुदरती तौर पे, खुदाई तौर पे जो नबातात मौजूद होते हैं, उनको कुदरती नबातात कहा जाता है। अब इसके बारे में हम नक्शे मैप में देखेंगे।
देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने कुदरती नबातात के मुताबिक बताया गया है। देखिए इस्तवाई बारिश के जंगलात जो सब्ज रंग के जो दिखाई दे रहा है, ये इस्तवाई इलाके में आने वाले नबातात हैं। और उसके अतराफ जो सब्ज रंग जो नज़र आ रहा है और जो वो रंग जो है मानसूनी जंगलात कहलाते हैं। और घास के मैदान जो हल्दी जैसे रंग है वो घास के मैदान है। और वेल्ड के मैदान जो नीले रंग के मौजूद हैं वो वेल्ड के जंगलात हैं। और जो गुलाबी रंग के जंगलात हैं वो पहाड़ी जंगलात हैं। और रेगिस्तानी जंगलात भी हल्दी रंग में जो हैं वो रेगिस्तानी जंगलात हैं। और जो फीका जो गुलाबी रंग है वो जो है नीम रेगिस्तानी इलाके के जंगलात हैं। और कुदरती नबातात जो हैं इस तरह की निशानी दी गई जो वो कुदरती नबातात हैं। जो हल्दी रंग में दिखाई दे रहे हैं वो कुदरती नबातात हैं। बरअज़म अफ्रीका का सारा इलाका जो है कुदरती नबातात से जंगलात से भरपूर है और दुनिया का सबसे बड़ा जंगलाती इलाका कहलाने वाला बरअज़म अफ्रीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जंगलात बहुत गर्म और मरबूत आबहवा के जंगलात पैदावार के लिए मौजूद हैं। देखिए बच्चों, यहाँ के जो जंगलात हैं बहुत ही गर्म हैं और मरबूत आबहवा रखते हैं, जो साल भर हमेशा आबहवा रखते हैं। यहाँ के जंगलात पैदावार के लिए मौजूद हैं। इन जंगलात में आप हर चीज़ पैदा कर सकते हैं। यहाँ बुलंद दरख्त उगते हैं और चौड़े मोटे पत्ते वाले दरख्त भी उगते हैं। जो बरअज़म अफ्रीका में ये जंगलात जो है कुदरती तौर पे मौजूद हैं और इन जंगलात में हर चीज़ उगाई जा सकती है और कुदरती तौर पे अलग अलग ऊंचे दरख्त होते हैं। सदाबहार जंगलात जैसे शुमाली और जुनूबी खित्तों में केकर और बेयोबाब के दरख्त जंगलात मौजूद हैं। आपने इसके फ़ोटो देखी होगी, अपने किताबों में देखी होगी, हम भी आपको इसकी फ़ोटो दिखाएंगे। सदाबहार जंगलात में शुमाल और जुनूब के खित्तों में केकर और बेयोबाब के जंगलात दरख्त उगते हैं। कम बारिश वाले इलाकों में कांटेदार पौधे और घास के मैदान, पाइन, जोनीपर, जैतून के दरख्त उगते हैं। जहाँ पे कम बारिश होती है, जो बरअज़म अफ्रीका के इलाकों में जहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, ना के बराबर बारिश होने वाले इलाकों में कांटेदार पौधे, घास के मैदान, पाइन के पौधे, जोनीपर के पौधे और जैतून के दरख्त उगते हैं। जुनूबी अफ्रीका के गुरु इलाका, जुनूबी अफ्रीका में गुरु नाम का इलाका है। वहाँ पे मशहूर खारदार झाड़ियाँ और नील नदी के मैदान में सुड नामी मखसूस पौधे नबातात उगते हैं। देखिए बच्चों, बरअज़म अफ्रीका में एक इलाका है गुरु नाम का, वो इलाके में बहुत ज़्यादा खारदार कांटेदार पौधे उगते हैं। और दरियाई नील का जो इलाका है उस इलाके के जो नम ज़मीन है उस इलाके में सुड नामी मखसूस नबातात उगते हैं। बच्चों अब ये देखिए, बेयोबाब बोल के एक दरख्त है जो हमने पढ़ा था, ये बेयोबाब दरख्त है। इसका तना इतना मोटा होता है और देखने में भी दिलकश दरख्त है। अब ये देखिए रबर का दरख्त, ये भी बरअज़म अफ्रीका में उगता है। और जोनीपर, ये भी बरअज़म में उगने वाला पौधा और नबातात है। और पाइन दरख्त, देखिए बच्चों ये देखने में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये भी बरअज़म अफ्रीका में उगने वाला नबातात है। और सगुना, ये भी एक बरअज़म अफ्रीका का पौधा है, ये भी संगुना बोल के ये नाम है, ये भी बरअज़म अफ्रीका में उगता है। बच्चों अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। अब तक जो हमने बरअज़म अफ्रीका के नबातात के मुतालिक मालूमात हासिल की, इसके मुतालिक हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे। सवाल देखिए, गौर से पढ़िए और समझिए और जवाब दीजिए। सवाल ये रहा, बेयोबाब दरख्त किन जंगलात में उगते हैं? देखिए बच्चों, बेयोबाब दरख्त किन जंगलात में उगते हैं? बताइए बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है, आपने जो बताया है वो सही जवाब है। देखिए बच्चों, बेयोबाब दरख्त जो है सदाबहार जंगलात, जुनूबी और शुमाली और जुनूबी खित्तों में उगते हैं। बेयोबाब दरख्त सदाबहार जंगलात और शुमाली और जुनूबी खित्तों में उगने वाला पौधा है, दरख्त है। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने बरअज़म अफ्रीका के जंगली जानवर के मुतालिक बताया जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पर, बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम
बर-ए-आज़म अफ्रीका के जंगली जानवरों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बंदर, गोरिल्ला, जंगली भैंस, चीता और जानवर दिखाई देते हैं। बर-ए-आज़म अफ्रीका में हर किस्म का पौधे, जानवर मौजूद हैं। बर-ए-आज़म अफ्रीका में हर किस्म के जानवर मौजूद हैं। मगरमच्छ और पानी के हाथी, रंगीन परिंदे पाए जाते हैं। बर-ए-आज़म अफ्रीका में हर तरह के परिंदे भी पाए जाते हैं और मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। किंगफिशर और शतरमुर्ग जैसे परिंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ेबरा, जंगली बिल्ली, जिराफे, गेंडा, हाथी, चीता, बिच्छू, ऊँट, घोड़ियाँ, डॉग्स और दिखाई देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे घोड़ियाँ भी दिखाई देते हैं और अडाक्स भी दिखाई देते हैं। ये बर-ए-आज़म अफ्रीका के इलाके में मौजूद हैं। ऊँट एक अहम और मशहूर मारूफ रेगिस्तानी जानवर है। बर-ए-आज़म अफ्रीका में एक ऊँट एक बहुत ही मशहूर जानवर है। इसे रेगिस्तानी जहाज़ के नाम से याद किया जाता है। बच्चों, आपने ऊँट देखा होगा। ये जो जानवर सभी आपने देखे हैं। बंदर भी देखे हैं बच्चों आपने, जंगली जानवर भी देखे हैं। चीता ज़ू में मौजूद है, आपने कभी देखा होगा। मगरमच्छ भी ज़ू में मौजूद होते हैं। पानी के हाथी वगैरह, बहुत सारे हाथी वगैरह आपने देखे हैं। ज़ेबरा जंगलाती जानवर है। जंगली बिल्ली, जिराफे, गेंडा वगैरह आपने कभी भी देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पार्क, ज़ू वगैरह मौजूद हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ऊँट तो आपने हमेशा आपके गली कोचों में, शहर में, गांव में देखे होंगे। ऊँट की सवारी भी आपने की होगी। देखिए बच्चों, ये जो ऊँट है इसे जहाज़, रेगिस्तानी जहाज़ कहा जाता है। जंगली जानवर कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, ये ऊँट है, आपने इसे देखा है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ये जंगली जानवर ऊँट है। ये बर-ए-आज़म अफ्रीका में और हमारे हिंदुस्तान के रेगिस्तान में भी पाया जाने वाला और हमारे आसपास पाया जाने वाला जानवर है। बच्चों, ये भी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं। जिराफ दिखाई दे रहा है और हाथी दिखाई दे रहा है और बंदर भी दिखाई दे रहा है और हिरन, बैल और ज़ेबरा वगैरह बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के बर-ए-आज़म अफ्रीका में बहुत सारे जानवर मौजूद हैं। बच्चों, हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे। किस जानवर को रेगिस्तानी जहाज़ के नाम से याद किया जाता है? देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको सवाल दिखाई दे रहा है, जवाब बताइए बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ऊँट को रेगिस्तानी जहाज़ के नाम से याद किया जाता है। ऊँट को रेगिस्तानी जहाज़ के नाम से याद किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, आपने अब तक का मौत बहुत अच्छे से समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शतरमुर्ग, बच्चों देखिए, ये शतरमुर्ग है। शतरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़े परिंदों में बड़ा परिंदा है। बच्चों, आपने कभी शतरमुर्ग देखा है? नहीं देखा। चलिए, शतरमुर्ग हम आपको दिखाएंगे। शतरमुर्ग जो है एक परिंदा है और बहुत ही बड़ा परिंदा है और दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही ऊंचा होता है और दुनिया में सबसे बड़े सांप के अंडे देता है। बच्चों, ये जो परिंदा मौजूद है सबसे बड़ा परिंदा भी है और सबसे बड़े सांप के अंडे भी देता है। और देखिए बच्चों, ये उड़ नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही बड़ा परिंदा है, हमारे से ऊंचा होता है। इतना बड़ा परिंदा होने के बावजूद इसका वजन भी ज़्यादा होता है, इसलिए ये उड़ नहीं सकता, मगर तेज़ रफ्तारी से दौड़ सकता है। इतनी तेज़ रफ्तारी से दौड़ सकता है कि इंसान भी नहीं दौड़ सकते। इतनी तेज़ रफ्तारी से दौड़ने वाला वाहिद परिंदा कौन सा है बच्चों? शतरमुर्ग है। बिल्कुल सही जवाब बच्चों। देखिए, अपने पाँव में सिर्फ 2 उंगलियां रखने वाला वाहिद परिंदा है। देखिए बच्चों, बाकी सभी जानवरों में 5 उंगलियां होते हैं, पर ये वाहिद परिंदा है शतरमुर्ग जो सिर्फ 2 उंगलियां रखता है। आप अपने घर में मौजूद मुर्गियों को देखिए, मुर्गियों की तस्वीर देखिए, उनकी उंगलियों में उनके पैरों में 5 उंगलियां होते हैं, पर ये वाहिद ऐसा परिंदा है और जानवर है सिर्फ जो 2 उंगलियां रखता है। बच्चों, अब हम
शतरमुर्ग की तस्वीर देखेंगे। देखिए बच्चों, ये शतरमुर्ग की तस्वीर है। देखिए ये शतरमुर्ग जो है इतना ऊंचा है कि हमसे भी ऊंचा रहता है। इस वजह से इसका वजन ज़्यादा भी रहने की वजह से ये उड़ नहीं सकता, मगर तेज रफ्तारी से दौड़ सकता है। और ये देखिए बच्चों, ये बड़ा शतरमुर्ग जो है बहुत ही बड़ी साख के अंडे देता है। बच्चों, अब तक हमने बरदम अफ्रीका की आब हवा के मुतालिक मालूमात हासिल की और बरदम अफ्रीका के जंगलात के मुतालिक मालूमात हासिल की। अब तक जो मवाद पढ़े हैं उसके मुतालिक चंद खाली जगह पूछेंगे। आप उन खाली जगहों को देखिए और उन खाली जगहों को पूर्ण करने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, पहला खाली जगह आपके नज़रों के सामने। देखिए बच्चों, सवाल क्या है। पहला खाली जगह, कैमरून में सालाना बारिश डैश डैश सेंटीमीटर औसत होती है। देखिए बच्चों, कैमरून में सालाना डैश डैश सेंटीमीटर औसत बारिश होती है। बताइए बच्चों, सही जवाब क्या है इसका। खाली जगह को पूर्ण कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब बताया। 1016 सेंटीमीटर औसत बारिश कहाँ पे होती है, कैमरून में होती है। एक कैमरून जो है बर आज़म अफ्रीका का एक शहर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और सालाना बारिश 1016 सेंटीमीटर होती है। बच्चों, अब हम दूसरा खाली जगह आपके सामने पेश करते हैं। डैश डैश में हर दिन दोपहर में मूसलाधार बारिश होती है। एक, अब मैं आपको शुरू में बताया था, एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हर दिन दोपहर में मूसलाधार बारिश होती है। वो कहाँ पे है बताइए। सही, बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। देखिए, इस्तवाई मरतूब आब हवा का इलाका है। देखिए बच्चों, ये इस्तवाई मरतूब आब हवा के इलाकों में जो है हर दिन दोपहर में बारिश होती है। अब हम तीसरा खाली जगह आपके सामने पेश करते हैं। नील नदी के मैदान में डैश डैश नामी मखसूस नबातात होते हैं या पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए। जो नील नदी है बर-ए-आज़म अफ्रीका में मिस्र में मौजूद है, इसके तरफ जो है एक मखसूस किस्म के नबातात उगते हैं, उनका नाम बताइए। सही है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब बताया। वो जो है सुड नामी नबातात हैं। सुड नामी नबातात जो हैं बर-ए-आज़म अफ्रीका के नील नदी के मैदान के इलाकों में पाए जाते हैं। अब हम आपसे चौथा खाली जगह पूछते हैं। डैश डैश को रेगिस्तानी जहाज के नाम से याद किया जाता है। किसको बच्चों, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। डैश डैश को रेगिस्तानी जहाज के नाम से याद किया जाता है। किसको बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है ऊंट को। आपने अपने आसपास भी देखा है, ऊंट को जो है रेगिस्तानी जहाज के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि अब हम आपसे पांचवा खाली जगह देखिए बच्चों। डैश डैश परिंदा दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, पूछने से पहले आपने सही जवाब दे दिया। शतरमुर्ग जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी साख वाला अंडा देने वाला परिंदा है। बच्चों, अब हम आपसे चंद सवालात पूछेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने, इस्तवाई इलाकों में सालाना बारिश कितनी होती है। अब तक तो हमने पढ़ा है इस्तवाई इलाकों में सालाना बारिश कितनी होती है। देखिए बच्चों, सवाल समझिए और गौर करिए। आपने अपने कॉपी में दर्ज किया है इसका जवाब, देखिए, गौर करिए, तलाश करिए अपने कॉपी में। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, आप जो बता रहे हैं वही सही जवाब है। बहुत अच्छी बात है बच्चों। इस्तवाई इलाकों में 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। आपके सामने बर-ए-आज़म अफ्रीका के किस हिस्से में रेगिस्तानी इलाका मौजूद है। ये सवाल मुश्किल है, सोचिए आप। बर-ए-आज़म अफ्रीका के किस इलाके में रेगिस्तानी इलाका मौजूद है। सही है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, बहुत अच्छी, शाबाश, बहुत अच्छा। बर-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाली और जुनूबी हिस्से में रेगिस्तानी इलाका मौजूद है। देखिए बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब है, आपने पहले ही बता दिया। 2 उंगलियां रखने वाला परिंदा शतरमुर्ग है, जो बहुत ही बड़ी साख्त वाला परिंदा है और बहुत ही बड़े साख्त के अंडे देने वाला परिंदा है। अब हम आपसे चौथा सवाल करते हैं। हर दिन दोपहर के वक्त मूसलाधार बारिश किस इलाके में होती है। सोचिए, सोच के बताइए। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, सही जवाब आपने बताया, शाबाश। जो हर दिन दोपहर में इस्तवाई मरतूब हवाओं के इलाके में
हर दिन दोपहर में मूसलाधार बारिश होती है। ये इलाका जो है बरअज़म अफ्रीका के इस्तवाई इलाका है। यहाँ पे हमेशा बारिश होती है दोपहर में और सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पे होती है। बच्चों अब हम आपसे 5वां सवाल पूछते हैं। बरअज़म अफ्रीका के जंगली जानवर कौन कौन से हैं? बच्चे देखिए, समझिए, बरअज़म अफ्रीका के जंगली जानवर कौन कौन से हैं? नाम बताए। बिल्कुल सही जवाब आपने जो बता रहा है, सही जवाब। ऊँट, जिराफे, हाथी, चीता, शतरमुर्ग और बहुत सारे जानवर जो हैं, बैल हैं, मगरमच्छ हैं और ऊँट वगैरह, ये बरअज़म अफ्रीका में मौजूद जानवर हैं। और बहुत सारे जानवर हैं, जैसे मगरमच्छ भी है और परिंदे, किंगफिशर भी मौजूद है। ये सब बरअज़म अफ्रीका में रहने वाले जानवर हैं। बच्चों अब तक हमने बरअज़म अफ्रीका के पूरी तरह से मालूमात हासिल की है। जो बरअज़म अफ्रीका के जंगली जानवरों के मुतालिक भी मालूमात हासिल की, बरअज़म अफ्रीका के आब व हवा इलाकों के बारे में मालूमात हासिल की और बरअज़म अफ्रीका के नबातात के मुतालिक भी मालूमात हासिल की है। अब हम इसके मुतालिक आपको घर पे काम देंगे। जो घर पे काम दिया जाता है आपको, वो सही तौर पे करिए और उसे याद रखिए। जो बताया जाता है उसको आप अपने कॉपी में दर्ज करिए और उसे बार बार पढ़ते रहिए ताकि आपके सही हमेशा ये सबक याद रहे। देखिए बच्चों, घर पर काम आपके सामने में। बरअज़म अफ्रीका के आब हवा के इलाकों के नाम लिखकर लाएं। देखिए बच्चों, जो बरअज़म अफ्रीका का इलाका है, वो जो इलाके थे 8, उनके नाम लिखकर लाना है और उन इलाकों को याद भी करना है। अब देखिए, कुदरती नबातात, दूसरा घर पर काम क्या है? कुदरती नबातात और जंगली जानवरों के नाम भी लिख कर लाएं। बरअज़म अफ्रीका के कुदरती नबातात जो है उनके भी नाम लिख कर लाना है और जंगली जानवर आपके दरसी किताब में मौजूद है। बरअज़म अफ्रीका के जितने जंगली जानवर मौजूद हैं उनके नाम आपके दरसी किताब में मौजूद है, उनको आप लिख कर लाना है और याद भी करना है। सही है बच्चों? शुक्रिया बच्चों। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ